वेलकम बैक मेरे प्यारे साथियों। मैं जीत यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल जीत यादव फॉर जीएस में। आज का हमारा वीडियो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पे आधारित है। जो हमने पिछली दो वीडियो बनाई है, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, उससे जितने भी क्वेश्चंस जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते रहे हैं, उन क्वेश्चंस को आज हम देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, उनको याद करेंगे। और जिन भी मेरे साथियों ने वो वीडियो नहीं देखे अभी तक, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, वो पहले वो वीडियो देखो। उससे आपका सारा जो भी डाउट्स है वो सारे क्लियर हो जाएंगे और ये जो क्वेश्चन है वो आसानी से आपको समझ में आएंगे। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध मेरे भाई हुआ था 1757 में, 23 जून 1757। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्लासी के समय बंगाल का नवाब कौन था? प्लासी के समय, जब प्लासी का युद्ध हुआ था उस टाइम पे बंगाल का नवाब कौन था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला, जो बंगाल का नवाब था। कौन था? सिराजुद्दौला। और रॉबर्ट क्लाइव, जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता था इनके बीच में। तो अंग्रेजों के बीच में और सिराजुद्दौला के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि प्लासी के समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था मेरे भाई रॉबर्ट क्लाइव, जो मैंने अभी बताया था। रॉबर्ट क्लाइव जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था प्लासी के युद्ध में। और प्लासी का युद्ध किसके बीच में हुआ था? अंग्रेजों के और नवाब का, जो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, इनके बीच में। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्लैक होल की घटना कब हुई थी? ब्लैक होल की घटना कब हुई थी? तो आपने अगर वीडियो देखी होगी तो ब्लैक होल की घटना हुई थी 20 जून 1756 ईस्वी में। 20 जून 1756 ईस्वी में। इस घटना में करीबन 146 जो अंग्रेजी लोग थे, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी और बच्चे भी शामिल थे, उनको 20 जून 1756 ईस्वी को एक छोटे से कमरे में, लगभग 18 बाई 14 फुट, इतने छोटे कमरे में लगभग 146 बंदों को इन्होंने कैदी बना करके और इस रूम में बंद कर दिया था। और जब अगली सुबह उस कमरे को खोला गया तो उसमें केवल 23 व्यक्ति ही शेष बचे थे। इस घटना को ब्लैक होल की घटना के नाम से जाना जाता है। और आगे चल के यही घटना प्लासी के युद्ध का कारण बनी थी। तो मेरे भाइयों, ब्लैक होल की घटना कब हुई थी? 1756 ईस्वी, 20 जून 1756 ईस्वी। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ब्लैक होल की घटना का रचयिता किसे माना जाता है? तो मेरे भाइयों, जो जो अंग्रेजी जो कैद कर लिए गए थे उस कमरे में, उसमें से एक था जेड हॉलवेल। कौन था? जेड हॉलवेल। जो 23 व्यक्ति शेष बचे थे उनमें से एक था जेड हॉलवेल। और इसी को इस ब्लैक होल की घटना का रचयिता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? तो आपको पता होगा कि मीर जाफर ने, जो नवाब था सिराजुद्दौला, उसके साथ में गद्दारी करी थी और अंग्रेजी सेना से मिल गया था, रॉबर्ट क्लाइव से ही मिल गया था। तो बाद में मीर जाफर को ही प्लासी के युद्ध के बाद में बंगाल का नवाब बनाया गया था। तो मेरे भाइयों, किसको बनाया गया था? मीर जाफर। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्लासी के युद्ध में प्लासी के युद्ध में नवाब की हार का मुख्य कारण क्या था? नवाब की हार का मुख्य कारण क्या था? तो आपको पता होगा कि नवाब का जो सेनापति था मीर जाफर, उसने नवाब के साथ गद्दारी करी थी, अंग्रेजों से उसने हाथ मिला लिया था और युद्ध में भाग नहीं लिया था। वह न्यूट्रल था। उसने अंग्रेजों से हाथ मिला लिया था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और दगाबाजी करी थी अपने नवाब के साथ में, जिसका नाम था सिराजुद्दौला। तो इसमें सही हो जाएगा, सारे ही सही है। तो ऑप्शन डी।
उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कलकत्ता किन मुख्य शहरों को मिलाकर बनाया गया था। कलकत्ता किन शहरों को मिला के बनाया गया था? सुल्तानुद्दीन, कालीघाट, गोविंदपुर। सुल्तानुद्दीन, कालीघाट, गोविंदपुर। तो इसका सही आंसर है, क्योंकि ये तीनों शहरों को मिलाकर बनाया गया था। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंग्रेजों ने बंगाल में अपना पहला गोदाम, अपनी पहली कोठी, व्यापारिक कोठी कहाँ बनाई? अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ बनाई? तो मेरे भाइयों, अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी पहली कोठी बनाई थी हुगली में 1651 ईस्वी में। हुगली में 1651 ईस्वी में। यहीं पे अगर क्वेश्चन आता है कि अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ बनाई थी, तो हमने अपने पहले जो पहला चैप्टर था हमारा भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, तो उसमें देखा था। तो अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली कोठी बनाई थी सूरत में। कहाँ पे? सूरत में 1608 ईस्वी में। सूरत में 1608 ईस्वी में। वहीं पे अगर बंगाल में पूछा जाता है तो बंगाल में उन्होंने अपनी पहली कोठी कहाँ बनाई है? 1651 ईस्वी में, हुगली में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है, नवाब सिराजुद्दौला द्वारा दिया गया कलकत्ता का दूसरा नाम क्या था? नवाब के द्वारा दिया गया कलकत्ता का दूसरा नाम क्या था? तो मेरे भाई, नवाब के द्वारा कलकत्ता को नाम दिया गया था, वो था अलीनगर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, अलीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध कौन कौन शामिल थे? बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध कौन कौन था? तो मेरे साथियों, आपने देखा होगा वीडियो में कि अंग्रेजों के विरुद्ध जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसमें मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। इसमें जो मीर कासिम था वो बंगाल का नवाब था, जो सिराजुद्दौला था वो अवध का नवाब था, और शाह आलम द्वितीय उस टाइम पे मुगल सम्राट हुआ करता था, शाह आलम द्वितीय। तो इन तीनों की सेनाओं ने अंग्रेजों के साथ में युद्ध में भाग लिया था। सो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व बक्सर के युद्ध में कर रहा था हेक्टर मुनरो। कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो। यहीं पे अगर प्लासी के युद्ध में पूछा जाए तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव। कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव, बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दीवानी अधिकार, जो राजस्व का अधिकार था, वो अंग्रेजों को कब मिला? तो मेरे भाई, बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। उस युद्ध के बाद में जो इलाहाबाद की संधि हुई थी, कब हुई थी? 1765 ईस्वी में। 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई थी। उस संधि के अंतर्गत अंग्रेजों को दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि बक्सर के युद्ध का महत्व क्या था? बक्सर के युद्ध का महत्व क्या था? क्या इंपॉर्टेंस थी बक्सर के युद्ध की? तो आपने देखा होगा कि प्लासी के युद्ध में काफी कुछ जो बंगाल का नवाब था उसके विरुद्ध था, जो उसका खुद का सेनापति था, उसने उसके साथ में गद्दारी करी थी। बट इस युद्ध में एक सम्मिलित सेना थी, बंगाल का नवाब था, अवध का नवाब था, प्लस जो मुगल सम्राट था। इन तीनों की सेनाओं ने अंग्रेजों की सेना के साथ में लड़ा गया युद्ध था। और इस युद्ध में अंग्रेजों ने जो विजय हासिल की, वो किसी गद्दारी के हिसाब से विजय हासिल नहीं करी। उन्होंने लड़के प्रॉपर अपनी काबिलियत के हिसाब से युद्ध को जीता। और इस युद्ध के बाद में जो अंग्रेजों की राजनीतिक प्रभुत्व की स्थापना हो गई, अंग्रेजों के जो अब तक कंपनी का काम था व्यापार करना,
उससे आगे बढ़ के जो राजनीतिक सत्ता थी उसमें इन्होंने अपनी एंट्री की और राजनीतिक प्रभुत्व इनका एक तरह से स्थापित हो गया बक्सर के युद्ध के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बक्सर के युद्ध का क्या परिणाम हुआ। तो बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सेना की विजय हुई और जो उनका राजनीतिक प्रभुत्व की स्थापना हुई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलाहाबाद की संधि कब हुई थी। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी। तो मेरे भाइयों 22 अक्टूबर 1764 इस डेट को बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। और बक्सर के युद्ध में जब अंग्रेजों की विजय हुई तो एक संधि हुई, उसका नाम था इलाहाबाद की संधि, जो कि 1765 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी। 1765 ईस्वी में। और इस संधि के अंतर्गत कई सारी शर्तें रखी गई, जिसमें से एक था कि अंग्रेजों को दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए और जो व्यापारिक अधिकार थे, एकाधिकार थे, वो एक तरह से अभी राजनीतिक सत्ता में अंग्रेजों की एंट्री हो गई। तो इस इलाहाबाद की संधि से कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार, दीवानी अधिकार मतलब राजस्व अधिकार, मतलब कर, जो जितने भी टैक्सेस लगाने का अधिकार था, कर वसूलने का अधिकार इनको मिल गया अंग्रेजों को इलाहाबाद की संधि के माध्यम से। आई होप कि ये क्वेश्चंस आंसर आपको काफ़ी अच्छे से याद हो गए होंगे। और जिन भी मेरे साथियों ने इससे रिलेटेड जो वीडियो मैंने डाल रखी है अपने यूट्यूब चैनल पे, प्लासी का युद्ध, द बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर, तो इन दोनों वीडियो को जाके एक बार देखो जिन्होंने नहीं देखी है, क्योंकि उससे आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच guys for watching my video, and if you like the video please do like, subscribe and share with your friends. मोस्ट इम्पोर्टेंट, शेयर करो जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो वीडियो को। थैंक यू सो मच।